अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट जिसको हम POHR कहते हैं, और POHR का फॉर्मूला होता है बजटेड MOH कॉस्ट, यानी बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं बजटेड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली ये कॉजेज होते हैं, ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोई भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, या इसको हम एक्टिविटी बेस कहते हैं। एक्टिविटी गिवन होता है, एक्टिविटी बेस या कॉस्ट ड्राइवर गिवन होता है। फॉर एग्जांपल, एक्टिविटी बेस आपके मशीन आवर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। यानी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन होगी, लिखा हुआ होगा कि बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर क्या है, या किसकी बेस पे हम POHR कैलकुलेट कर रहे हैं। और बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो MOH होता है, अच्छा अब ये दो तरह का भी होता है, एक फिक्स्ड MOH होता है और एक वेरिएबल MOH होता है। अगर तो आपको टोटल बजटेड MOH दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, आपने उसको एज इट इज ले लेना है। और अगर टोटल MOH नहीं दिया हुआ तो फिर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग दिया होगा, हमने उन दोनों को ऐड करना है और फिर हमारे पास बजटेड MOH आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसको हम प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कहते हैं, यानी कि POHR कहते हैं, तो अब दिस वन प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, तो हमेशा जो हम MOH लेंगे वो यहाँ पे बजटेड या एस्टिमेटेड लेंगे। बजटेड लिखा हो या एस्टिमेटेड लिखा हो एक ही बात है। तो POHR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बजटेड MOH या एस्टिमेटेड MOH होना चाहिए, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिक्स्ड और वेरिएबल बजटेड MOH अलग अलग दिया होगा, हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बजटेड MOH आ जाएगा, और फिर हम उसको बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे तो POHR आ जाएगा। POHR बेसिकली ज़रूरी होता है ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए। सो ओवरहेड अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ POHR कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं POHR कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए जो हमारा कोर्स मटेरियल है, कोर्स पैक है, वो हम रोनाल्ड हिल्टन की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। और उसमें प्रॉब्लम नंबर है 3-24। सो हम 3-24 से ये हम स्टार्ट करेंगे। सो स्क्रीन पे आपके सामने ये 3-24 नज़र आ रहा है, इसको हम रीड आउट करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें सेम POHR आपसे पूछा गया है, तो POHR हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज या प्रॉब्लम नंबर है 3-24। The controller for Tenderbird Poultry Incorporation estimated MOH या बजटेड MOH सेम होते हैं, और ये दोनों ही हम POHR के लिए यूज करते हैं। दैट द कंपनीज फिक्स्ड ओवरहेड, अब आपको यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड इज $1 lakh is given, fixed, and this is per year. Alright, so हमें fixed MOH दिया हुआ है। She also has determined that variable overhead is approximately 0.10 पर चिकन रेज्ड, यानी जो वेरिएबल रेट है वो वेरिएबल रेट दिया हुआ है पर चिकन, वेरिएबल ओवरहेड पर चिकन के हिसाब से $0.1 कॉस्ट है। सो आपको MOH टोटल नहीं दिया हुआ, लेकिन MOH फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग दिया हुआ है। और हम लास्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी हम ये देख चुके हैं कि फिक्स्ड MOH कांस्टेंट रहता है
irrespective of number of units produced or sold. फिक्स्ड एमओएच चेंज नहीं होता, चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जबकि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, लेकिन इन टोटल चेंज हो जाता है एज द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज और डिक्रीज. सो वेरिएबल ओवरहेड रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन टोटल वेरिएबल चेंज हो जाता है. The firm has a single product overhead is applied on the basis of units output. यानी कि जितने आप चिकन रेस्ड करेंगे और सोल्ड करेंगे उस हिसाब से POHR कैलकुलेट किया जाता है. तो सवाल में भी आपको उसी हिसाब से पूछा हुआ है. रिक्वायरमेंट 1 है कैलकुलेट अ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट. प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट को हम क्या कहते हैं? POHR कहते हैं. हमने POHR कैलकुलेट करना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट प्रिडिक्शंस. और ये आउटपुट प्रिडिक्शंस मींस एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेटेड, या इसको आप बजट्स कह लें. 2 लाख चिकन्स, 3 लाख चिकन्स एंड 4 लाख चिकन्स. यानी आपको 3 डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं, या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह लें 3 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं, और तीनों का आपने अलग अलग कैलकुलेट करना है. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट POHR. और POHR की अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि POHR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम लेते हैं बजटेड MOH और उसको हम डिवाइड कर देते हैं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से. ये इसका जनरल फॉर्मूला है. और हमारे पास जो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ चिकन्स है, यानी आप इसको कह लें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. सो बजटेड एमओएच टोटल गिवन नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब है कि बजटेड एमओएच हम फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. तो अब ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है और इसमें 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं. तो एक को हम ए कह देते हैं, रिक्वायरमेंट 1 का ए पार्ट, जिसमें हमारे पास 2 लाख चिकन्स हैं. तो POHR कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फिक्स MOH, जो कि फिक्स्ड MOH हमें कितना दिया हुआ है $1 लाख. दिस वन ये देखिए यहाँ पे गिवन है. और वेरिएबल रेट दिया हुआ है 0.1. तो फिक्स में हम प्लस करेंगे 0.1 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ यूनिट से. तो पहले में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 2 लाख. हम इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो आप कह लें कि नंबर ऑफ यूनिट्स है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है, वो हमें 2 लाख दी हुई है. और हमेशा वेरिएबल एमओएच टोटल निकालने के लिए पर यूनिट एमओएच को हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट से. और हम POHR में देखिए डिवाइड किससे करेंगे? बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. सो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी जो हमें दिया हुआ है वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी हमें दिया हुआ है 2 लाख. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 लाख चिकन से. सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 120 डिवाइड बाय, और नीचे आपके पास 2 लाख है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.6. सो $0.6 is your POHR when 2 lakh chicken raised or sold. इसी तरह हम सेम रिक्वायरमेंट रिपीट करेंगे बी पार्ट में, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ चिकन्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. यानी हमारे पास ये सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ चिकन 2 लाख के बजाय हमारे पास जो थर्ड रिक्वायरमेंट है उसमें आप देखें नंबर ऑफ चिकन्स कितने हैं? 3 लाख हैं. तो अब हम नंबर ऑफ चिकन्स यहाँ पे फिक्स, जो ओवरहेड है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता. तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वेरिएबल
चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज किया और यहाँ से भी वेरिएबल हमने चेंज किया। ये आपका नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज हो गया क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट में नंबर ऑफ यूनिट्स 3 लाख है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 0.1 को मल्टीप्लाई करें 3 लाख से, 30,000 आ जाएगा और 1 लाख में ऐड बैक करें तो 1 लाख 30,000 आ जाएगा। जबकि हम डिवाइड किससे करेंगे? 3 लाख नंबर ऑफ चिकन से। तो आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0.433 आंसर आ रहा है। सो ये हो गया POHR सेकंड रिक्वायरमेंट। और जो थर्ड में हमारे पास POHR है उसमें नंबर ऑफ चिकन्स हमारे पास चेंज हो गए हैं और नंबर ऑफ चिकन्स आपके पास 3 लाख से बढ़ के अब कितने हो गए हैं? 4 लाख। तो हम सेम यही रिपीट करेंगे और इसमें हम नंबर ऑफ चिकन इंक्रीज कर देंगे। तो नंबर ऑफ चिकन हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट में आप देखें फिक्स कॉस्ट जो कि 1 लाख है, फिक्स्ड MOH कांस्टेंट रहेगी क्योंकि बाय डेफिनेशन फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। वेयर एज जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट टोटल है वो चेंज हो जाएगी, वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसको हमने 4 लाख से डिवाइड कर दिया, यानी 0.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 लाख से तो 40,000 आ जाएगा। 1 लाख में ऐड बैक करें तो 1 लाख 40,000 आ जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 लाख यूनिट से, यानी कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स या ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.35। सो 0.35 इज योर POHR if the number of chickens raised or sold are 4 lakh। सो ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज में हमने 3 डिफरेंट POHR कैलकुलेट किए। और ख़ास बात इसमें ये है कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? जो पहला काम हमने करना है वो हमने बजटेड MOH कैलकुलेट करना है। अगर बजटेड या एस्टिमेटेड MOH गिवन है तो कोई मसला नहीं है, वो हम एज़ इट इज़ ले लेंगे। और अगर फिर वो गिवन नहीं होगा तो हम उसको बजटेड लेवल ऑफ उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? फिक्स्ड को हम ऐड करेंगे वेरिएबल MOH के अंदर और फिर हम बजटेड MOH कैलकुलेट कर लेंगे। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन होगी, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी मे बी इन नंबर ऑफ यूनिट्स हो, मे बी इन मशीन आवर्स हो, या फिर हो सकता है कि ये डायरेक्ट लेबर आवर्स में हो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट अंडर अप्लाइड MOH और ओवर अप्लाइड MOH। अच्छा, इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसमें आपसे पूछा हुआ है कि does the predetermined overhead rate change in proportion to the change in the prediction predicted production? यानी कि जो हमारे पास ये देखिए ओवरहेड रेट है ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिविटीज या लेवल ऑफ एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है। आप देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे POHR डिक्रीज हो रहा है। ये 2 लाख था, ये 3 लाख है, देन 4 लाख है। तो आप देखिए जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, POHR हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसकी रीजन क्या है? देखिए वेरिएबल जो रेट है वो तो सेम है, वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसकी जो मेन रीजन है डिक्लाइन की, रेट की डिक्लाइन की, एज द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज, so reason is fixed cost remains constant। फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे फिक्स पोर्शन ज्यादा यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से फिक्स पोर्शन की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती जाती है? डिक्लाइन होती जाती है। तो ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है POHR में, इसकी मेन रीजन ही फिक्स कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन है कि फिक्स कॉस्ट कम, फिक्स कॉस्ट टोटल तो कांस्टेंट है लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं फिक्स कॉस्ट
पर यूनिट डिक्लाइन हो रहा है। और बाय डेफिनेशन भी फिक्स कॉस्ट इसी तरह है कि पर यूनिट डिक्लाइन होता है एज द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस वेयर एज टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। So that's it. Next video हमारी होगी how to calculate under over applied of under over applied MOH. And that's it for today.